बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में राजनीतिक सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। कल नामांकन का अंतिम दिन है और उससे पहले राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स नामांकन कर रहे हैं। आज मलाड में कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। गाजे बाजे के साथ कांग्रेस कैंडिडेट्स निकले, जिनकी अगुवाई कांग्रेस के विधायक ने की। ढोल ताशे और नगाड़ों के बीच ये कारवां निकला है कांग्रेस का। मलाड में कांग्रेस के 8 उम्मीदवार एक साथ नामांकन के लिए निकले हैं। बीएमसी के चुनाव में कॉर्पोरेट बनने की आस की। साथ में है कांग्रेस के विधायक, उत्साह चरम पर है। मलाड में 8 कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। हम इस वक्त मलाड में हैं, जहां पर शक्ति प्रदर्शन और सैकड़ों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो ये उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। यहाँ पर मंत्री, पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक असलम शेख जो कांग्रेस के नेता हैं वो इनके साथ हैं और एक तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन हम उम्मीदवारों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो कितने आश्वस्त हैं। मैम, क्या कहेंगी, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर, कैसा लगता है? पूरा पूरी हमारी जीत होगी, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। आप क्या कहेंगी, शिवसेना यूबीटी शिवसेना और मनसे साथ में लड़ने से असर पड़ेगा? अगर वो कितना भी साथ में लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी, क्योंकि एक ही घर में 2 सीट जा रहे हैं, तो उससे हमारा पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे, लोगों के लिए कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? साफ सफाई है, अच्छे रोड, अच्छे घर, साफ क्लीननेस, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, बेसिकली फिटनेस बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारे। अपने उम्मीदवारों की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के विधायक असलम शेख को पूरा भरोसा है कि इस बार बीएमसी पर कांग्रेस का कब्जा होगा, कांग्रेस का मेयर होगा। फिलहाल जो मुंबई की सड़कों का दृश्य है वो पूरा कांग्रेस के तिरंगे से घिर गया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर असलम शेख द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे साथ है असलम शेख, कांग्रेस नेता और विधायक। सर, 8 उम्मीदवारों के नामांकन आप भरने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उत्साह है और ये उत्साह सिर्फ मलाड में नहीं, ऐसा ही उत्साह पूरे मुंबई में आपको दिखाई देगा। आज मुंबई में जो हिसाब से ट्रैफिक की समस्या है, जो हिसाब से फुटपाथों का हाल है, हॉकर्स का जो हाल है, मुंबई शहर जो इस देश का जो है सबसे बड़ा प्रदूषण का हब बन गया है, ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में जा रही है, तो खान बनेगा या पठान बनेगा, शिंदे बनेगा या शेलार बनेगा या शेख बनेगा या साटम बनेगा, उनके पास खाली यही मुद्दा है। तो आप मुंबई की जनता समझ चुकी है कि आज उनका हाल क्या है। अगर उनको 2-3 किलोमीटर भी जाना है तो 2-3 घंटा लग जाता है। इतनी देर में तो लोग जो है दिल्ली जाके आ सकते हैं। ये सारी चीजें आज मुंबई करके सामने हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई में जो है कांग्रेस की नंबर जो है बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में वैसे तो महाविकास आघाड़ी है, लेकिन बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी ने एमएनएस से गठबंधन कर लिया है। सवाल यह है कि क्या इस गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो परसेप्शन दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। खाली मीडिया में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब चलेंगे, बहुत पैसा उन लोगों के पास। उसके बाद में ये दो भाइयों का चमत्कार दिखाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलायंस है वो मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और मुद्दे ही लोगों को समझ में आएंगे। वैसे तो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस साथ साथ है, मगर इस चुनाव में शिवसेना यूबीटी के लिए कांग्रेस की कड़वाहट साफ देखी जा सकती है। वो ऐसी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं जो लोगों को मारती है, जो दूसरे धर्मों को गलत कहती है, जो नमाजियों को जो है मारने में बिलीव करती है। तो ऐसी पार्टी के साथ कौन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले से तय था कि सेक्युलर पार्टी है और हमारा अलायंस भी हुआ, वो एक मत एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में हुआ है। अब आपको भाईखला का वो सेंटर दिखाते हैं जहां नामांकन भरा जा रहा है। महाराष्ट्र के 29 कॉर्पोरेशंस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें से सबसे एक अहम है, वो है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, जो
अब कुछ दिनों में ही शुरू होने वाला है। और इस वक्त हम हैं बाइकला के इलाके में, जहां पर कि एक रिटर्निंग ऑफिसर और उनके यहाँ पे पूरे काम जो इलेक्शन का जो चल रहा है वो दिखाने की कोशिश में कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये वितरण केंद्र है, यानी कि फॉर्म बिट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं आके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही आप देख लीजिए यहाँ पे सिंबल्स और ये यहाँ पर फॉर्म स्वीकारने की जगह, यानी कि लोग जब फॉर्म भर दें तो उसको यहाँ स्वीकारा जाएगा। अब दरअसल नॉमिनेशन फाइलिंग की जो तारीख थी वो तो शुरू तो हो गई थी 23 को, लेकिन अभी मैंने जैसे अगर इसी सिर्फ एक सेंटर की बात करें, हालांकि मुंबई में तकरीबन 23 सेंटर्स हैं जहाँ पर नॉमिनेशन फाइलिंग होगी, लेकिन अगर हम सिर्फ इस सेंटर की बात करें बाइकला के, तो यहाँ पर तक पिछले इतने दिनों में, क्योंकि पार्टियां अब तक डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि वो किसको देंगी कैंडिडेंसी, किसके साथ अलायंस होगा, क्योंकि इन तमाम पचड़ों की वजह से अगर सिर्फ इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 6 फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। इस नामांकन केंद्र पर सिर्फ 6 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये जानते हैं शिवसेना यूबीटी के नेता से, जिनके बेटे चुनावी मैदान में उतरे हैं। पार्टी के और से जो उम्मीदवार होता है, पक्ष का उम्मीदवार, वो उनको एबी फॉर्म दिए बगैर वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो एबी फॉर्म ही हम लोगों को किसी को कल दिया है, किसी को आज देंगे। और ये होता है कि मांगने वाले बहुत क्या कहते हैं ना कि 1/4 किलो भेजा और 100 किलो बोझा। बीएमसी इलेक्शन में इस बार अलग अलग पेशे से जुड़े लोग भी उतरे हैं। इलेक्शन लड़ने का तो पहले से था। मैं पहले मेरे डैडी 32 साल से जुड़े हुए सोशल वर्कर में, तो मैंने उन्हीं के साथ रहते हुए देखते हुए आया है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि बहुत से इश्यूज होते थे एरिया में, तो मेरे डैडी खड़े होते थे वो चीज़ के लिए। तो उसी को देख देख के मुझे ऐसा है कि मैं जितनी भी जनता है, जनता के साथ खड़े रहूँ, और जितने भी करप्शन चल रहे, जो भी काम सही नहीं हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें मैं खड़े रह के करूं। एक जमाने में अंडरवर्ल्ड डॉन रहे अरुण गवली की बेटी भी बीएमसी के चुनाव में मैदान में है। मुद्दे तो बहुत सारे, जैसे कि डेवलपमेंट में, और हम 15 साल से लोगों से जुड़े हुए हैं और एक फैमिली बन गई है। लोगों का काम करते रह रहे। डेवलपमेंट में जैसे बिल्डर्स लोगों ने जो भी लोगों को बेघर किया, एक तो घर जरूरी है, छत जरूरी है। छत होगी तो लोगों का काम तो चलता है आगे जैसा भी वैसा। बाकी एजुकेशन है, हॉस्पिटल का है काम। हॉस्पिटल में जितने जितने मदद कर सकते हैं लोगों की, पेशेंट को उतना जमता नहीं पैसा भरना, तो अपन जितना कम करके उनको रिलीफ कर सकते वो हम कर भी रहे और करे भी आगे। और जो रिपेयर्स हो, गटर हो, जो भी है वो तो चलता जाएगा। पर ये मेन मुद्दा कि हमारे लोग बिल्डिंग में बेघर हो गए ज्यादा हमारे वार्ड से। नामांकन भरने की तारीख कल खत्म हो रही है। 15 जनवरी को मतदान होना है और 16 जनवरी को परिणाम घोषित होंगे। देखना होगा कि इस बार बीएमसी पर किसका कब्जा होता है। शिवसेना की बादशाहत कायम रहती है या बीएमसी का बॉस कोई और बनता है। विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।